सभी को बताने वाले हैं ऑनलाइन दाखिल खारिज कैसे करेंगे। अगर आप भी अपनी ज़मीन का निबंधन यानी कि रजिस्ट्री करा चुके हैं, अब आप नए नियम के साथ कैसे अपनी ज़मीन का जो है ऑनलाइन दाखिल खारिज कराएंगे। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि नए तरीके से कैसे आप जो है खुद से घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप के माध्यम से ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर पाएंगे। और गूगल में टाइप करना बिहार भूमि, टाइप करने के बाद इस तरह से पेज आएगा तो ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने में ऑप्शन आ जाएंगे, जहाँ पर आपको ऑनलाइन दाखिल खारिज करने से पहले यहाँ पर आपको आईडी और पासवर्ड बनाना होगा, जिसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन सर्विस लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। सिटीजन वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे आप अगर खुद से ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन कर रहे हैं तो। उसके बाद पहले से अगर आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड और लॉगिन कर लेंगे, साइन इन पे क्लिक करके, अन्यथा रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ पर जो है पर्सनल डिटेल्स को फिलअप करके अपना यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और आईडी पासवर्ड बना लेंगे। जैसे यहाँ पर आप अपना पूरा नाम लिख देंगे, अगर कोई साइबर कैफे वाले हैं तो अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे, या खुद से आप रजिस्ट्रेशन करके खुद से दाखिल खारिज करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपना ही नाम जो है डिटेल्स में फिलअप करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है यूजर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर बहुत सारे साइबर कैफे वाले भी होते हैं, वहाँ पर अपना जो है रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और दाखिल खारिज किसी और व्यक्ति का करता है। तो इस प्रकार से भी आप दाखिल खारिज कर सकते हैं, किसी के भी नाम से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और बाद में जो है दाखिल खारिज के लिए आवेदन किसी का भी आप कर सकते हैं। अगर यहाँ पे स्वयं दाखिल खारिज करने वाले आवेदक ही रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप फिर भी आवेदन कर पाएंगे। तो कैलेंडर में ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपना डेट ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आधार नंबर फिलअप करेंगे, मोबाइल नंबर और अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर फिलअप करके यहाँ पे रिलेशन बताएंगे अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर वाले के साथ क्या है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन को सिलेक्ट करके ईमेल आईडी फिलअप करके यहाँ पे एड्रेस आप अपना फिलअप कर देंगे। एड्रेस में यहाँ पे आप अपने गांव का, डिस्ट्रिक्ट का और स्टेट का नाम फिलअप करेंगे। उसके बाद पिन कोड फिलअप करके कैप्चा फिलअप करके रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। फिर से आपको वेबसाइट पर आ जाना वापस बैक, फिर से ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करे वाले बटन पर क्लिक करेंगे जिससे रजिस्ट्रेशन किए थे। कैप्चा फिलअप करके साइन इन वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगा। उस ओटीपी को फिलअप करके कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे डैशबोर्ड आपका ओपन हो चुका है, जहाँ से आप ऑनलाइन दाखिल खारिज का स्टेटस चेक कर सकते हैं और एलपीसी के लिए भी आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। तो मुझे ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करना है तो ऑनलाइन दाखिल आवेदन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है उपयोगकर्ता का विवरण आ जाएगा जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए थे। अब किस जिले का जो है आप रजिस्ट्रेशन यानी कि दाखिल खारिज कर रहे हैं वो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अंचल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है दो ऑप्शन दिए गए, ड्राफ्ट में आवेदन किए गए दाखिल खारिज और नया दाखिल खारिज आवेदन करें। तो नया दाखिल खारिज आवेदन करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एप्लीकेंट का यहाँ पे डिटेल्स को फिलअप करेंगे। तो उससे पहले आपसे पूछा जा रहा है आवेदन करने वाले आवेदक के प्रकार का चयन करें, यानी कि जो भी आवेदन आप कर रहे हैं उसका क्या प्रकार है। जो आईडी रजिस्ट्रेशन किए हैं यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, स्वयं क्रेता ही यहाँ पे जो खरीदे हैं जमीन खुद से रजिस्ट्रेशन किए हैं, या आप साइबर कैफे वाले हैं या सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो जिस तरह से आपके कंडीशन में आता है उस तरह से यहाँ पे ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप खुद जमीन खरीदे हैं और खुद रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन दाखिल खारिज कर रहे हैं तो स्वयं क्रेता वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर साइबर कैफे पर फॉर्म फिलअप करा रहे हैं तो वहाँ पर साइबर कैफे वाले आवेदक कोई सेवा प्रदाता ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर कोई तृतीय पक्ष है तो यहाँ पे तृतीय पक्ष का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो आप जिस तरह से जिस कैटेगरी में आ रहे हैं उस ऑप्शन को यहाँ पर चयन कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं आवेदक का कोई सेवा प्राप्त दे रहा हूँ तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूंगा, या तो आप स्वयं क्रेता वाला भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे अगर खुद से आप यहाँ पर ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन कर रहे हैं। तो सिलेक्ट करने के बाद आवेदक का पूरा नाम ऑटोमेटिक रहेगा जो कि रजिस्ट्रेशन करने वक्त रहता है अगर स्वयं क्रेता है तो। उनके बाद यहाँ पे रिलेशन टाइप कर देंगे, जो यहाँ पे गार्जियन का नाम जो आप फिलअप करेंगे उस गार्जियन के साथ जो है आवेदक का क्या संबंध है उस संबंध को यहाँ पे जानकारी आप देंगे। फादर, हस्बैंड जो भी हैं उनका यहाँ पे आप रिलेशन टाइप करेंगे। उसके बाद अभिभावक का यहाँ पे नाम फिलअप कर देंगे, फादर या हस्बैंड का नाम, और दाखिल खारिज का प्रकार क्या है, यानी कि सेल परचेज है या बहुत सारे जमीन जो है अगर आप खरीदते हैं तो यहाँ पे सेल परचेज होता है जो कि निबंधन कराते हैं केवाला के साथ, तो सेल परचेज ही होता है। तो सेल परचेज ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पूरा एड्रेस फिलअप कर देंगे। एड्रेस यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको फिलअप करना होता है। उसका ईमेल आईडी तो आप जानते हैं रजिस्ट्रेशन वक्त ही आपका लग जाता है, तो यहाँ पे अगर नहीं रहता तो इनकेस आप ईमेल आईडी मोबाइल नंबर दोबारा से यहाँ पर फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद जो है आपको मोबाइल पे कर्मचारी द्वारा फोन भी किया जाता है। तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस फिलअप करना जो कि वर्तमान में आप जिस जगह पर रह रहे हैं उस एड्रेस को फिलअप करेंगे। और यहाँ पे अस्थायी पता जो है आपको पूछा जा रहा है, यानी कि दो अलग अलग एड्रेस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। अगर सेम एड्रेस है तो सेम एज परसेंट वाले ऑप्शन को चेक करेंगे तो दोनों जगह सेम एड्रेस आपका फिलअप कर देंगे। अलग अलग एड्रेस है तो अलग अलग यहाँ पे आप मैनुअली एड्रेस को फिलअप करके सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। हमने दूसरा पेज ओपन होगा। इसमें पूछा जा रहा है प्लॉट विवरण। यहाँ पूछा जाएगा आपके हल्का का नाम, जो भी हल्का रहेगा वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उसके नीचे सेलेक्ट करना है मौजा का नाम, जो भी मौजा है उसका सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद प्लॉट विवरण जोड़ने के लिए क्लिक कर। यहाँ पे आपको ध्यान देना है दोस्तों, जो जमाबंदी जिस जमाबंदी से खारिज होगा खेसरा, उस जमाबंदी में वो खेसरा जो है ऑनलाइन चढ़ा रहना चाहिए। चलिए तो इस पे हम क्लिक करते हैं, प्लॉट विवरण जोड़ने पे क्लिक करते हैं। जैसे इस पे क्लिक करिएगा ये दूसरा पेज पे आपको ले जाएगा। यहाँ पूछा जा रहा है क्रेता विक्रेता स्वयं जमाबंदीदार है, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए भाग और पेज संख्या पूछा जा रहा है। भाग और पेज संख्या कहाँ से आप निकालिएगा तो उसी के नीचे देखिए भाग पेज संख्या देखने के लिए यहाँ क्लिक करिए हरा वाला पे। इस पे क्लिक जैसे करिएगा तो दूसरा पेज पे ले जाएगा। अपना जिला जो है सिलेक्ट कर लीजिए, अंचल जो भी है आपका सिलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। उसके बाद हल्का सेलेक्ट
सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मोजा सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन है बहुत सारा, खाता से या खेसरा से आपको जिससे भी ढूंढना है आपको ढूंढ सकते हैं। हम जमाबंदी नंबर से ढूंढेंगे तो जमाबंदी पे क्लिक करेंगे, पहले से कबीला पे चढ़ा हुआ है इनका जमाबंदी डाल के कैप्चा डाल के करना है सर्च। जैसे ही सर्च करिएगा नीचे देखिए आइएगा तो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए रैयत का नाम, खाता संख्या और भाग संख्या 1 है, देश संख्या वर्तमान यहाँ पे देखिए उसके नीचे लिखा हुआ है। हम इसको कर लेते हैं नोट, चलते फिर वापस उसी पेज पे इसमें डाल देते हैं भाग संख्या, प्रीत संख्या डालने के बाद यहाँ पे देखिए सर्च का आइकन दिख रहा है, सर्च पे क्लिक करना है। जैसे सर्च पे क्लिक करिएगा उस जमाबंदी का जो है सदस्य जो भी रहेगा उसका नाम यहाँ पे दिखेगा इस बॉक्स में, उसका निवासी का पता दिखेगा कहाँ का है, वहाँ उसके नीचे जो है खाता खेसरा दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए एक ही खेसरा चढ़ा हुआ है इनका, एक खेसरा इस क्लिक करेंगे उसके बाद जो है यहाँ पे खाता और खेसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद जो है कुल रकबा उस खेसरा में कितना उस जमाबंदी में है वो दिखने के लिए मिलेगा। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है एकड़, तो अगर एकड़ में जमीन है तो आप इसमें जैसे कि 1 एकड़ 29 डिसमल, तो इसमें देना है 1 और 29 देना है डिसमल में, यहाँ पे 30 डिसमल हो गया 1 एकड़। तो यहाँ पे जमीन इनका जिनका हम दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका जमीन कम है 1 एकड़ से, तो हम यहाँ पे करेंगे एकड़ वाले में 0 और डिसमिल वाले में करेंगे 18.2602। उसके बाद दस्तावेज के अनुसार यहाँ पे पूछा जा रहा है चौहद्दी भरने के लिए, चौहद्दी दस्तावेज के अनुसार जो भी चौहद्दी है फटाफट भर लेते हैं। दोस्तों देखिए मैं अपना चौहद्दी जो भी दस्तावेज के अनुसार था वो भर लिया हूँ। डालने के बाद सब कुछ फिल हो जाए दोस्तों, यहाँ पे देखिए रेड कलर का जो लिखा हुआ है क्या उपभोक्ता जमाबंदी से जमीन का दाखिल खारिज होना है, एस पे क्लिक करेंगे। एस पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे देखिए सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे करिएगा देखिए यहाँ पे आ रहा है सेव सक्सेसफुली, न्यू क्लोज द विंडो, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद बंद करे पे क्लिक करना। जैसे बंद करे पे क्लिक करिएगा यहाँ पे जो है देखने के लिए मिल रहा है जो भी हम खाता खेसरा या रकबा डाले हुए हैं, चौहद्दी डाले हुए हैं, यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपको इसमें से कुछ फिर से चेंजिंग करना है, गलत लग रहा है तो यहाँ पे समाधित करे पे क्लिक करना है और आप यहाँ से चेंजिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको हटाना है तो हटाए पे क्लिक करना है, हट जाएगा ये। उसके बाद नीचे यहाँ पे 100 घोषणा पत्र, इस पे क्लिक करना है और फिर से सेव और आगे बढ़े पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों इस पे क्लिक करिएगा तो फिर जो है क्रेता विवरण पूछा जाएगा कि क्रेता का संबंध क्या है, क्रेता का नाम क्या है। फिर से इसमें जैसे यहाँ पे दोस्तों जैसे कि किसी दस्तावेज में रहता है, कई दस्तावेज में रहता है 4 भाई का नाम, 2 भाई का नाम, 3 भाई का नाम, दस्तावेज पे लिखा रहता है मदन ओ लखन ओ राम। उसी तरह जो है जिस तरीका से दस्तावेज पे लिखा रहता है उस तरीका से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि इनका नाम है रामचंद्र, नाम भरने के बाद उनका जो है फादर नेम, अभिभावक का नाम इनमें डालना है। अभिभावक का नाम डालने के बाद यहाँ पे संबंध पूछा जा रहा है कि इनका संबंध क्या है। संबंध में अगर फादर है या हस्बैंड है या पति है जो भी है इसमें से आपको चुन के सेलेक्ट कर लेना है। इनका पिता है तो पिता हम डाल दिए। उसके बाद जाति पूछा जा रहा है तो कास्ट, इस पे क्लिक करेंगे तो पूरा कास्ट जो है जितना भी कास्ट रहेगा इस पोर्टल पे अपडेट उस सारे को देखने के लिए मिलेगा। आपका जो भी कास्ट रहेगा वो आपको डालना है। हम इनको कर लेते हैं अन पे क्लिक। उसके बाद ये लिंक पूछा जा रहा है पुरुष है या महिला है, तो हम ये पुरुष है तो पुरुष पे ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर जो भी मेरा है डाल लेते हैं। उनके बाद पूछा जा रहा है एड्रेस, यहाँ पे हम जो डाले हुए थे उन्हीं को यहाँ पे आते हैं, आवेदन का विवरण पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आते हैं पता पे कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद चलते हैं क्रेता विवरण पे, पता में आके फिर उनको पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद आधार नंबर यहाँ पूछा जा रहा है, आधार नंबर डाल देना है। यहाँ पे जो भी आधार नंबर रहेगा, आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे देखिए नई पंक्ति जोड़े, तो इस पे जो अगर एक भाई से अधिक का, अगर एक जन से अधिक का नाम है इस पे आप क्लिक करके उनका नाम जोड़ सकते हैं। जैसे कि जोड़े हुए हैं उसी तरीका से बॉक्स खुलेगा, आपको उसमें डाल के जोड़ लेना है। उसके बाद सेव और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करिएगा विक्रेता विवरण पूछा जा रहा है, यहाँ पे विक्रेता का जो भी नाम रहेगा, जो जमीन बेचा रहेगा उनका जो है नाम यहाँ पे डाल देना है। उनका नाम डाल लिया, उसके बाद अभिभावक का नाम भी हम डाल दिए, उनका फादर नेम। उसके बाद पूछा जा रहा है संबंध, सेम और जाति चुन लेना है जो भी आपका जाति है। संबंध मोबाइल नंबर आप विक्रेता का डाल भी सकते हैं, नहीं तो 00 आप इसमें डाल सकते हैं। उनका एड्रेस आपको डाल देना है, तो हम पहले कॉपी किए हुए पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे पूछा जा रहा है आधार नंबर, अगर आधार नंबर विक्रेता का है तो आप डाल सकते हैं, अन्यथा नहीं है तो आप नहीं भी डाल सकते यहाँ पे। उसके बाद सेव और आगे बढ़े पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करिएगा ये दूसरा पेज पे ले जाएगा। यहाँ आप पूछा जा रहा है दस्तावेज विवरण, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान देके देखिएगा दोस्तों कि दोस्तों दस्तावेज में दस्तावेज संख्या या डीड नंबर कहाँ लिखा रहता है, खाता खेसरा कहाँ लिखा रहता है, आपको दिखाते हैं। दस्तावेज जैसे कि मेरा एक दस्तावेज हम ले लिए हैं, यहाँ देखिए दोस्तों डीड नंबर दिख रहा है, यहाँ पे डीड नंबर। और यह दस्तावेज को जैसे ऊपर कीजिएगा यहाँ भी देखिए, यहाँ पे देखिए डीड नंबर लिखा हुआ है, दस्तावेज नंबर लिखा हुआ है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। दस्तावेज का प्रकार, दस्तावेज संख्या जिसे बोलते हैं डीड नंबर। चलिए दोस्तों इसमें डाल लेते हैं डीड नंबर जो भी है, दस्तावेज संख्या जो भी है डाल लेते हैं। दस्तावेज नंबर डालने के बाद दस्तावेज की तिथि, दस्तावेज कब रजिस्ट्री हुआ था उसका तिथि यहाँ पे पूछा जा रहा है, तिथि डाल देते हैं यहाँ पे। उसके बाद पूछा जा रहा है DSRO/SRO का चयन कीजिए। आप जहां भी आपका रजिस्ट्री ऑफिस रहेगा, जहां भी आपका दस्तावेज रजिस्ट्री हुआ रहेगा उस ऑफिस का यहाँ पे वहां का जगह का नाम आएगा, वो सेलेक्ट कर लेना है अपने हिसाब से। उसके बाद देखिए यहाँ पे डीड, नीचे डीड की तिथि से 90 दिनों के बाद दाखिल खारिज करने का कारण दर्ज करें। अगर जिस दिन अप्लाई कर रहे हैं दाखिल खारिज के लिए उस दिन से 3 महीना पहले, 90 दिन पहले अगर जमीन रजिस्ट्री हुआ है, अधिक हो गया है, तो आपको यहाँ पे कारण बताना पड़ेगा कि आप कारण यहाँ पे बताइए। तो अपने हिसाब से जो भी आपका जो कारण रहेगा उसमें 100 वर्ड में आपको लिखना है। ध्यान रहे आपको इस बॉक्स में 100 वर्ड में कारण लिखना है। जैसे कि आप कोई सा एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसी तरीका से इसमें 100 वर्ड का जो है लिख के उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए आइएगा तो दस्तावेज अपलोड करें, PDF लेस देन 1 MB, 1 MB से PDF कम होना चाहिए। जो दस्तावेज आप एक PDF में सभी का जो पेज बनाए रहेंगे उसका 1 MB से कम होना चाहिए। चलिए हम फाइल पे क्लिक करते हैं और सेलेक्ट कर लेते हैं अपना। उसके बाद जैसे ही आप सेलेक्ट करके नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए सेव और आगे बढ़े पे क्लिक करना, क्लिक करिएगा। सर्च लेने के बाद थोड़ा सा नीचे फिर आना
है। यहाँ पे पूछा जा रहा है मोबाइल सत्यापित करें, इस पे क्लिक करना है। इसे जैसे क्लिक करिएगा दूसरा पेज पे ले जाएगा, फिर से थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पे देखिए ओटीपी प्राप्त करें, अप्राप्त करें पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करिएगा आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे फिल कर देना है। ओटीपी डालने के बाद पुष्टि करे पे क्लिक करना है। उसके बाद ओटीपी वेरीफाई का एक पॉपअप खुल के आएगा, उसको ओके दबाना है। उसके बाद फिर से नीचे आना है, रिव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करना है। फिर से थोड़ा नीचे आना है। उसके बाद शो घोषणा को पत्र को चेक बॉक्स क्लिक करने के बाद अंतिम सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करिए फिर से एक ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल पे, मेरे मोबाइल पे आ गया है। फिर से हम ओटीपी डाल लेते हैं। उसके बाद पुष्टि करे और अंतिम सबमिट करे, इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करिएगा देखिए आपका आवेदन संख्या टेम्प नंबर इतना 2025 से 26 के साथ प्राप्त किया गया है। आपका आवेदन सत्यापन के उपरांत ही स्वीकार होगा। इसको ओके दबाते हैं, पे क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए मेरा जो भी हम दिए रहेंगे डाटा सब मेरे सामने खुल के आ जाएगा। इसको आपको सेव करना है तो सेव भी कर सकते हैं, अगर प्रिंट आउट करना है तो प्रिंट आउट भी कर सकते हैं।